दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सबका स्वागत करता हूं। आज के दिन में जो यंग मास हैं, खास करके वो लोग को स्पाइन की बहुत सारी समस्या होती है और आईटी वगैरह में जो लोग काम करते हैं उनकी तो स्पाइन की ऐसी तैसी हालत, और यानी कमर में दर्द, गर्दन में दर्द और फिर धीरे धीरे पेन किलर। और एक समय आता है जब सर्जरी टेबल पे 35-40 साल में जाना पड़ता है। कई बार तो देखा जा रहा है आजकल के 30 से 35 के बीच में भी काफ़ी सर्जरी हो रहा है। अभी जैसे दुबई से मेरा एक पेशेंट आए थे, यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे थे। एज ऑफ 37 में उनकी एल स्पाइन में सर्जरी हो चुका है, यानी L4 L5 उनकी कट चुकी है। दोस्तों, कहने का ये अर्थ है कि थोड़ा सा अगर जागरूक नहीं होगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई वीडियो में इस पर अपलोड किया हूँ जिसमें मैं नेचुरली बताया हूँ किस तरीके से आप अपना हिफाजत कर सकते हो। पहली बात है, कमर में अगर सीवियर पेन है, आप बिस्तर से उठ नहीं पाते हो, आपको सिंपल एक काम करनी है। हल्दी आपको कम से कम, कच्ची हल्दी 4-5 इंच, लहसुन 4-5 कली, 1 इंच का अदरक और 2 स्पून आपको नमक, ये लेके 4-5 लीटर पानी में अच्छे से उबालनी है। जब उबल जाए तो इसमें एक छोटा सा तौलिया डालें, निचुड़े किसी को कह के, कमर की अच्छे से सिकाई करें, हिप की अच्छे से सिकाई करें। 2-4 बार दिन में आप कर सकते हो, यानी 2 to 3 टाइम्स करोगे तो बिस्तर से कम उठ पाओगे। 2-3 दिन कर लो तो आपको आराम पड़ जाएगा। आप चाहो ठंडा गर्म सिकाई भी कर सकते हो। अगर वो जगह में इन्फ्लामेशन है यानी सूजन है और साथ में वहाँ पे आपको गर्माहट महसूस होता है तो आइस, फिर गर्म, फिर आइस पानी से, फिर गर्म से, ऐसे करके भी अगर दिन में 2-3 बार करोगे तो आपको आराम पड़ जाएगा। ये एक आपको टिप्स दिया। इसके साथ साथ आपको कहना चाहूँगा कि आज मेरे साथ ओम प्रकाश जी हैं, जो लगभग 10 दिन पहले मेरे पास आए। क्यों आए, कैसे आए, वो खुद बताएंगे। साथ में उनसे हम जानेंगे कि उनको नेचुरल तरीके से सीवियर बैक पेन से कैसे निजात मिला और कैसे वो यहाँ पहुँचे और फ़ायदा कैसे होता है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखो, सर्जरी अगर डॉक्टर आपको कहता है तुरंत सर्जरी ना कराएं। ऑप्शन हमेशा खुला रखें जिससे आप जान पाओ कि दूसरे तरीके से भी आप ठीक हो सकते हो। एक ही तरीका सिर्फ सर्जरी नहीं है, क्योंकि काटना एक लास्ट स्टेज होता है, उसके आगे तो और कुछ है ही नहीं। कट कर लेने के बाद और क्या है। तो ओम प्रकाश जी, आप थोड़ा रूबरू होइए हमारे व्यूअर के साथ। हेलो एवरीवन। हाँ, जरा अपना। माय नेम इज ओम प्रकाश शर्मा। मैं लास्ट 1 मंथ से पेन से सफ़र कर रहा था। तो क्या हुआ कि जैसे ऑफिस में मैं काम कर रहा था, मेरा कोई कलीग आया, तो ऐसे डिस्कशन चला इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो मैंने बताया उनको कि मेरा काफ़ी टाइम से बैक पेन चल रहा है, एटलीस्ट 1 मंथ हो चुका था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि लास्ट टाइम मैंने एक जगह विजिट किया था, मेरा एक्सीडेंट केस था, तो मेरा उनके एक्सीडेंट हो गया। हाँ, एक्सीडेंट हो गया था। कितने, तो काफ़ी दिन पहले आए थे? काफ़ी साल पहले आए थे, आई थिंक 5 से 7 साल पहले। ओके, उनकी रिकवरी हुई थी? उनकी रिकवरी हुई थी। तो उन्होंने सजेस्ट किया, मुझे लिंक शेयर किया फ़ोन के थ्रू ही। ओके, चेक किया उन्होंने। फिर मैंने सर से कोऑर्डिनेट किया। तो सर को मैंने डिस्कशन बताया अपना कि मुझे ये पेन है, ऐसा ऐसा। अच्छा, 1 महीने के पहले भी आपको कभी दर्द भी हुआ था? लास्ट टाइम मुझे हुआ था लॉकडाउन के पीरियड में, जब मतलब क्या टोटल जो इशू है 2-3 साल हो गए? 2-3 साल होगा, पर ऑब्जर्व नहीं किया। ऑब्जर्व जो मैंने किया वो लास्ट मंथ में मैंने पूरा आपको डिस्टर्ब, क्या डिस्टर्ब आप हुए इससे? जो डिस्टर्बेंस हुई, मेन मैं चेयर से नहीं उठ पाता था। जैसे ऑफिस में काम, सीटिंग थोड़ा लंबा हो जाता था जी, तो उठना बैठने में दिक्कत थी। बैठ गया तो उठने में दिक्कत थी। और मॉर्निंग में जैसे बेड से उठना, और पूरी बॉडी स्टिफ होना। तो ये सारी चीज़ें थी। पहला दिन जब हमने पहला सीटिंग हम शुरू तो कर ही लिए, तो आपको कैसा मिला? फर्स्ट डे का मेरा बेटर एक्सपीरियंस था। एक्चुअली उस दिन मॉर्निंग में ही मुझे काफ़ी पेन हुआ जी। तो मैंने सर को कॉल किया। सर ने बोला कि आप विज़िट करो, मैं बता पाऊँगा क्या है क्या नहीं है। तो करीबन 2 बजे के करीब मैं पहुँचा। तो सर ने मुझे डायग्नोस पहले किया। विद इन 15 मिनट्स के अंदर ही मुझे पता चल गया कि मुझे पेन था ही नहीं। मीन्स 70% मैं रिकवर हो चुका था। सर ने सजेस्ट किया कि आपको एटलीस्ट 10 to 15 सीटिंग्स लेनी पड़ेगी प्रॉपर अपना पेन ख़त्म करने के लिए। जितना थेरेपी हमने दिए, सबसे ज़्यादा अच्छा किस में आपको लाभ हुआ? जैसे मैंने 3-4 थेरेपी दिया जी,
उनमें से एक्यूप्रेशर मेरे ख्याल में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यस, एक्यूप्रेशर में जैसे जो आप नस दबाते हो जिससे पूरा ब्रेन खुल जाता है, ये बोल सकते Body हैं। का। और हाँ, कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लगता है कि मुझे पेन था ही नहीं स्टार्टिंग के, ड्यू टू जब आप एक्यूप्रेशर देते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हाँ हाँ पेन तो हल्का होता है, वो तो सहन करना ही पड़ेगा, पर काफ़ी अच्छा था। आप यहाँ आने के अंदर भी और बाकी पेशेंट को देख रहे हो, काफी। आपसे डबल एज के भी आदमी को जी, देख रहे हो जी, यहाँ जी। पे 85-86 के उम्र में। जी जैसे मिस्टर बोरा सर को देखते हो, लड़की को भी देखते हो, बाकी लोगों को भी देख रहे हो। काफ़ी सीनियर सिटीज़न यहाँ पे, रिटायर्ड पर्सन्स काफ़ी आपने बताया जैसे जो आपसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पेन है तो एलोपैथी पे ना जा कर के एक बार विजिट करो। तो 8-10 दिन में अभी आपका जो पेन स्केल है, हम तो सारे पेशेंट का पेन स्केल जी यहाँ इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपका भी मैं एक बारी दिखा देता हूँ जो व्यूअर्स हैं। ओम प्रकाश ना, हाँ, तो ओम प्रकाश आप मेरे पास आए 7/7/24 में। यस, आपका पेन स्केल लोअर बैक में रहा 10 था। 10 था। इमीडिएटली जब आपने लिए आपका ट्रीटमेंट, आपके हिसाब से यस 40 तो हमने ऑफिशियली लिखे, यानी 40% आपको पूरे वो ट्रीटमेंट के दरमियान मिला, जिसको आप 70 कह रहे हो अपना जो फिजिकल आपको मिला है। तो 6 हमने यहाँ पे लिखा और टारगेट था हमको 0 पे पहुँचना। फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, उसके बाद बीच में 2 दिन कुछ आप ऑफिस का में बिजी थे, 16। तो 8 सीटिंग हमारी हो चुकी है और 90% आपका पेन यहाँ गया है। आपके लैंग्वेज में वही है यस। क्या? अभी मेरी रिकवरी 100% हो चुकी है, बट एक एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे सर ने बताया कि मैं अभी आपको और भी चीज़ें सजेस्ट करूँगा। कई सारी एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइजेज करनी है, और भी जैसे आप कुछ टाइम के बाद प्रॉपर चलोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज कर पाओगे नेक्स्ट टाइम। जैसे हम लोग कहते हैं डीकम्प्रेशन, यस, डिफर्मिटी करेक्शन, पासिव एक्सरसाइज, एक्टिव एक्सरसाइज, यानी 4 चरण देकर हम लोग पेशेंट को निकालते हैं। पहले चरण में इंसान पेन फ्री हो जाता है, तभी वो दूसरा काम कर पाएगा। यस, तो अलग अलग एक्सरसाइज तो हमको जीवन में करना ही है, क्योंकि जब तक शरीर को चलाते रहेंगे तब तक शरीर चलता रहेगा। सबसे इंटरेस्टिंग है कि स्पाइन के ऊपर जो इतने साल से मैंने काम किया, आज भी 20-22 साल पहले जो लोग ट्रीटमेंट लिए थे, कभी कभी मुलाकात हो जाता है। तो स्पाइन सर्जरी मत कराओ तत्काल, MRI रिपोर्ट भेजो व्हाट्सएप करके, हो सकता है कि आपको जीवन में कम से कम काट पीट की तो जरूरत ना पड़े। यही हम दोनों, ओम प्रकाश और मैं, डॉक्टर दरबे से ही कहना चाहेंगे। साथ में मैंने इनको एक किताब दिया हूँ, मेरी माई हेल्थ इन माई हैंड। इसमें 2500 टिप्स है और एक्यूप्रेशर की पूरी नॉलेज है दोस्तों। इसको ऑनलाइन अमेजन से भी आप ले सकते हो, घर बैठ के भी अपनी इलाज कर सकते हो। साथ में जिनके पास किताब है वो मेरे से व्हाट्सएप में फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रेस्क्रिप्शन भी लिखवा के लेके घर बैठ के इलाज भी कर सकते हो। सीरियस केस है, बिना देर के आप यहाँ आइए, व्हाट्सएप करके पहले अपॉइंटमेंट लें और डेफिनेटली इसका लाभ उठाएं। तो हम दुआ करेंगे सबके लिए कि सबका भला हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।